सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि फाइनली हमारी सुनबे ह्योनसांग के प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हुए ह्योनसांग को आई लव यू कह देती है, जिसके बाद हमारा ह्योनसांग भी काफी खुश हो जाता है और सुनबे को उसके घर तक छोड़ने जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ अचानक से हमारे बीएम ली को किसी का कॉल आता है, जिसके बाद बीएम ली तुरंत ही हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, क्योंकि एक्चुअली में जब बीएम ली के फादर पुलिस से बच रहे होते हैं तो तभी उनका अचानक से कार एक्सीडेंट हो जाता है। जब तक बीएम ली जो है हॉस्पिटल पहुंचता उस टाइम तक तो उसके फादर बिल्कुल ही ठीक थे, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे। लेकिन कुछ ही देर बाद जो है बीएम ली की आंखों के सामने उसके फादर की डेथ हो जाती है और ये पूरी न्यूज जो है कंपनी में तुरंत ही फैल जाती है, जिसके बाद सभी लोग जो है बीएम ली के फादर के फ्यूनरल में पहुंच जाते हैं कुछ ही देर में। उस फ्यूनरल में हमारी ह्युंजू भी शामिल होना चाहती थी, लेकिन बीएम ली जो है ह्युंजू को वहां से भगा देता है, जिस वजह से हमारी ह्युंजू थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है। लेकिन बीएम ली को मालूम था कि अगर ग्रैंडफादर को ये बात पता चलेगी तो वो बीएम ली पे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है बीएम ली के फादर से हेट करते आ रहे हैं। उस फ्यूनरल में हमारी सुनबे और ह्योनसांग भी जाते हैं, लेकिन हमारा ह्योनसांग जो है सुनबे को ही अकेले अंदर भेजता है। यहाँ पर बीएम ली हमारा सुनबे को बताता है कि लास्ट टाइम मैंने अपने फादर से कहा था कि प्लीज मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, और एक्चुअली में भी जो है उन्होंने इतनी जल्दी मेरी बात मान ली कि वो मुझे इस दुनिया से छोड़ के चले गए। नेक्स्ट डे ऑफिस में आजकल जो है हमारे बीएम सीईओ जो है ह्योनसांग से काफी ज्यादा क्लोजनेस बढ़ाने में लगे थे। शायद से जो है उनका कुछ और ही मकसद था ह्योनसांग से ज्यादा बातें करने का। वहीं पे दूसरी तरफ हमारी सुनबे अपनी मॉम को फाइनली हॉस्पिटल लेके चली जाती है और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कर देती है, यानी कि कुछ ही दिनों में जो है हमारी सुनबे की मॉम का भी ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। जब तक हमारी सुनबे की मॉम हॉस्पिटल में भर्ती है तब तक हमारी सुनबे को भी अपनी मॉम का केयर करनी थी, जिस वजह से हमारी सुनबे और ह्योनसांग एक दूसरे से कम मिल पा रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हमारी जी सांग जो है डायरेक्टर ली को ह्यान से भी मिलवा देती है, और यहाँ पर ह्यान को डायरेक्टर ली काफी ज्यादा पसंद आते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हमारी सुनबे जब अपनी मॉम का बैग चेक करने में लगी थी तो वो देखती है कि उसकी मॉम जो है हॉस्पिटल में सुनबे के फादर की सारी चीजें लेके आई हुई है, यानी कि सुनबे की मॉम अभी भी जो है उन्हें ही याद करने में लगी हुई है। अब हमें पास का सीन दिखाया जाता है कि हमारी सुनबे की मॉम को भी पता चल गया था कि उनके हस्बैंड जो है उन्हें चीट कर रहे हैं, और कुछ ही दिनों बाद जो है सुनबे के फादर की डेथ हो जाती है, जिस वजह से हमारी सुनबे की मॉम और भी ज्यादा पागल हो जाती है। जिसके बाद हमारी सुनबे की मॉम सुनबे पे पूरा का पूरा रिस्ट्रिक्शन लगाने में लगी रहती है। सुनबे अगर स्कूल से लेट भी आ रही होती है तो उसे डांटने लग जाती है। वापस से सीन प्रेजेंट में आता है और सुनबे को मालूम था कि उसकी मॉम जो है सिर्फ और सिर्फ सुनबे की केयर करती थी, जिस वजह से जो है वो उन्हें डांटने में लगी रहती थी, क्योंकि ऑलरेडी सुनबे की मॉम उनके हस्बैंड को खो चुकी थी और अब वो नहीं चाहती है कि वो अपनी बेटी को भी खो दे। वहीं पे दूसरी तरफ ऑफिस के 6 बजते ही जो है ऑफिस की छुट्टी हो जाती है, और इस बार हमारा ह्योनसांग ऑफिस की छुट्टी होते ही बिल्कुल भी वेट नहीं करता है और तुरंत ही बाहर निकल जाता है ताकि वो जल्द से जल्द सुनबे से मिल सके। जिसके बाद ह्योनसांग और सुनबे साथ में बैठ के डिनर करते हैं, और कुछ देर बाद हमारा ह्योनसांग सुनबे को हॉस्पिटल तक छोड़ने भी जाता है। और यहाँ पर हमारा ह्योनसांग सुनबे की मॉम के रूम तक पहुंच पाता कि तभी अचानक से जो है सुनबे की मॉम ही बाहर आ चुकी थी, जिस वजह से हमारी सुनबे ह्योनसांग को अपना बॉयफ्रेंड इंट्रोड्यूस करवाने के बजाय ये कह के इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये उनका जूनियर है। वहीं पे दूसरी तरफ आज ह्योनसांग की एनिवर्सरी थी, जिस वजह से वो अपने हस्बैंड के साथ बाहर पार्टी एंजॉय करने में लगी हुई थी। और यहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जब हमारी ह्योनसांग फर्स्ट टाइम अपने हस्बैंड से मिली थी तो उस टाइम पे शक्ल देखकर तो हमारी ह्योनसांग को अपना हस्बैंड बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। लेकिन कुछ देर बाद हमारी ह्योनसांग नोटिस करती है कि जब जब वो बोलने में लगी थी तब तक हमारी ह्योनसांग का हस्बैंड जो है उसी की बातें ध्यान से सुनने में लगा था। जिसके बाद हमारी ह्योनसांग डिसाइड करती है कि वो इसी से ही शादी करेगी, क्योंकि जो पर्सन उसकी नॉर्मल बातें भी इतनी ध्यान से सुनने में लगा है वो उसका कितना ज्यादा ध्यान रखेगा। रात के टाइम पे हमारी सुनबे अपनी मॉम से थोड़ी बहुत बातें करती है, और इन दोनों की बातें देख के ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में अभी तक जो भी नोकझोंक थी वो फाइनली खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट डे से हमारा ह्योनसांग जो है काफी हार्ड वर्क करने में लगा हुआ था। भले ही वहाँ पे सुनबे मौजूद नहीं थी, फिर भी हमारा ह्योनसांग अपना 100% दे रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हमारी सुनबे की मॉम का अच्छे से चेकअप हो चुका था, जिसके बाद हमारी सुनबे की मॉम को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। और यहाँ पर हमारी सुनबे की मॉम अपने रूम में पहुंचते ही जो है अपनी ही हस्बैंड की पड़ी हुई सारी की सारी चीजों को तोड़ देती है, यानी कि वो फाइनली उनको अपने दिल से निकाल चुकी है और अब से वो सुनबे के साथ ही अपनी लाइफ जिएगी। अब हमारी ह्योनसांग और सुनबे जो है काफी टाइम से एक दूसरे से अच्छे से नहीं मिल पा रहे थे, जिसके बाद जो है सुनबे और ह्योनसांग साथ में पिकनिक के लिए डिसाइड करते हैं। जिसके बाद दोनों के दोनों बीच के किनारे काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और रात को एक ही टेंट लगा के सोते हैं वहाँ पे। और जब सुनबे और ह्योनसांग जो है साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं तो फाइनली उन दोनों की फर्स्ट किस हो जाती है। अब हमारे ह्योनसांग को तो सुनबे मिल गई थी, वहीं पे सुनबे ने भी ह्योनसांग को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन इसके बाद हमारे ह्योनसांग की जिम्मेदारी थी अपने प्रोडक्ट को अच्छे से लॉन्च करने की, क्योंकि प्रेजेंटेशन के दौरान जो ह्योनसांग ने अपना प्रोडक्ट बताया था उसको अब हमारे ह्योनसांग को लॉन्च करना था, और प्रोडक्ट में जितनी भी अचीवमेंट आएगी वो ह्योनसांग के ही नाम होगी।
लेकिन जब हमारा यॉनसांग कंपनी में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअली में BMSEO जो है बिल्कुल ही सेम आइडिया वाला प्रोडक्ट यॉनसांग के साथ लॉन्च करने वाला है, वो भी सेम डेट पर ही लॉन्च करने वाला है, जिस वजह से हमारे यॉनसांग को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वो BMSEO से बोलने भी जाता है कि आप अपना प्रोडक्ट थोड़ा लेट लॉन्च करो। यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्यों आजकल हमारा BMSEO जो है यॉनसांग के साथ ज्यादा क्लोजनेस बढ़ाने में लगा हुआ था। और ऑफ कोर्स अगर दोनों कंपनियां जो है एक ही प्रोडक्ट को सेम डेट पे लॉन्च करेगी तो दोनों में से एक ही कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा होगा, जिस पर हमारा BMSEO ये कह देता है यॉनसांग से कि तुम इसकी चिंता क्यों कर रहे हो, जिस कंपनी के ज्यादा यूजर होंगे उन्हीं को ही ज्यादा बेनिफिट होगा। जिसके बाद हमारे यॉनसांग ये कंप्लेन लेके डायरेक्टर ली के पास भी जाता है, जिस पर हमारा डायरेक्टर ली यॉनसांग से कहता है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, क्योंकि जिस भी कंपनी के पास जो है ज्यादा यूजर्स होंगे उन्हीं का ये प्रोडक्ट ज्यादा जल्दी ग्रो करेगा। लेकिन ऑफ कोर्स ये सब कुछ आइडिया हमारे यॉनसांग का था और ये पहली बार जो है मार्केट में लॉन्च भी हो रहा था। तो अगर हमारे यॉनसांग सबसे पहले इस प्रोडक्ट को लॉन्च करवाता तो ऑफ कोर्स हमारे डायरेक्टर ली की कंपनी ज्यादा ग्रो करती। लेकिन अब दोनों की दोनों कंपनी जो है सेम ही आइडिया पे ग्रो कर रही है, तो दोनों का ही जो है अच्छे से कॉम्पिटिशन होने वाला है। वहीं पे दूसरी तरफ जब से हमारे BM ली के फादर की डेथ हुई थी तब से हमारा BM ली जो है युंजू को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा था और उल्टा युंजू से काफी ज्यादा रूडली बात कर रहा था, जिस वजह से हमारी युंजू स्ट्रेस में आके बार में जाती है और काफी ज्यादा ड्रिंक करती है और जिसके बाद जो है BM ली को कॉल करने की कोशिश करती है। लेकिन जब हमारा BM ली कॉल को पिक नहीं करता है तो हमारी युंजू रास्ते पे काफी तेज चिल्लाती है और वापस से बार के अंदर जाकर काफी ज्यादा ड्रिंक करती है। और इस चीज की बात जब हमारे BM ली को पता चलती है तो वो तुरंत ही बार में पहुंचकर युंजू को उसके रूम तक छोड़ के आ जाता है। फिर यहाँ पर हमारा डायरेक्टर ली BM ली से कहता है कि शायद से हमारी युंजू काफी ज्यादा स्ट्रेस में आ चुकी है, क्योंकि तुम काफी टाइम से जो है उसे टाइम नहीं दे रहे हो और बहुत ही जल्द तुम्हारी शादी होने वाली है, जिस वजह से जो है तुम्हें युंजू पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मतलब ऑफिस की छुट्टी के बाद हमारी सुनबे और यॉनसांग साथ में घर जाते हैं और यहाँ पर हमारी सुनबे को मालूम था कि यॉनसांग को जो है अपने प्रोडक्ट को लेकर थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस होगा ही होगा, कि तभी अचानक से हमारी सुनबे को एक आइडिया आता है और वो यॉनसांग को अपना प्लान बताती है। वेल यहाँ पर हमारी सुनबे यॉनसांग से कहती है कि अगर हम उस डेट को जो है अपने प्रोडक्ट लॉन्च करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ जो है सैंपल प्रोडक्ट लॉन्च करे तो। और ये आइडिया हमारे यॉनसांग को काफी ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि सैंपल प्रोडक्ट लिमिटेड अमाउंट में बनाए जाते हैं और जो सिर्फ और सिर्फ जो है ओल्ड यूजर को दिए जाते हैं। और ऑफ कोर्स अगर उन यूजर्स का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा होगा तो जिसके बाद से हमारे यॉनसांग जो है उस प्रोडक्ट को और भी ज्यादा लॉन्च कर पाएगा और हमारी यॉनसांग को थोड़ा सा रफ आइडिया भी मिल जाएगा कि क्या उसका प्रोडक्ट अच्छा जाने वाला है या बुरा जाने वाला है। जिसके बाद सुनबे और यॉनसांग वापस से एक दूसरे को किस करते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट डे हमारे यॉनसांग कंपनी में जाकर सभी लोगों को ये न्यूज बता देता है, जिसे सुन के सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, स्पेशली BMSEO के लिए, क्योंकि सभी लोगों को पता था कि BMSEO ने उन लोगों को धोखा दिया है, उसने जानबूझ के वो प्रोडक्ट लॉन्च करने की सोची थी। लेकिन अब उल्टा हमारे BMSEO को ही शॉकिंग न्यूज मिलने वाली है और वो न्यूज सुनने के बाद जो है वो पक्का डेफिनेटली पागल होगा ही होगा। और जैसा कि हमारे यॉनसांग ने सोचा था, BMSEO ये न्यूज सुनते ही तुरंत ही यॉनसांग के पास पहुंच जाता है और उससे कहने लगता है कि तुमने कहा था कि तुम उस दिन प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, लेकिन अब तुम सैंपल प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। कि तभी वहाँ पे डायरेक्टर ली आ जाता है और कहने लगता है कि अगर तुम उस दिन अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो तो हम अपना सैंपल प्रोडक्ट क्यों नहीं लॉन्च कर सकते उस दिन, क्योंकि तुम्हारी अपनी स्ट्रेटेजी है और हमारी अपनी स्ट्रेटेजी है और दोनों में से कोई भी जो है दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। जिसके बाद हमारा यॉनसांग और डायरेक्टर ली एक लिफ्ट में जाते हैं, जहाँ पर हमारा डायरेक्टर ली यॉनसांग को शाबाशी देता है, जिस पर हमारा यॉनसांग डायरेक्टर ली से कहता है कि ये सब कुछ जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सीनियर की वजह से कर पाया है, क्योंकि उसकी सीनियर ने उसे काफी अच्छी गाइडेंस दी थी। वहीं पे दूसरी तरफ हमारी यू सांग अपनी एनिवर्सरी जो है शेफ के साथ भी इंजॉय करती है और साथ साथ जो है अपने हस्बैंड को भी वहाँ पर लेके जाती है। लेकिन यहाँ पर हमारी यू सांग नोटिस करती है कि शेफ और उसका हस्बैंड जो है ज्यादा अच्छे से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, जबकि वो दोनों के दोनों जो है एक दूसरे के काफी क्लोज फ्रेंड थे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि BM ली हमारी अपनी मॉम से मिलने के लिए गया हुआ होता है, जहाँ पर BM ली की मॉम भी BM ली को पहचान जाती है। यहाँ पर BM ली अपनी मॉम को अपनी फादर की न्यूज बताता है, लेकिन BM ली की मॉम को देख के ऐसा लगता है कि उन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा है और वैसे भी फर्क पड़ेगा क्यों। वैसे भी जब तक वो उनके साथ थी तब तक जो है BM ली के फादर हमेशा से ही जो है उन्हें बुरी तरह से ट्रीट करते थे और अब हमारी BM ली की मॉम बिल्कुल ही फ्री रह रही है। और ये बात सुन के हमारा BM ली जो है थोड़ा उदास होकर वहाँ से निकल ही रहा होता है कि तभी BM ली की मॉम जो है BM ली के जाने से पहले BM ली पे चिल्लाते हुए कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे यही बात करनी थी तो आज के बाद जो है तुम यहाँ पे मुझसे मिलने मत आना, क्योंकि जिस तरह से तुम्हारे फादर के जाने के बाद भी जो है मुझे फ़र्क नहीं पड़ा है, उसी तरह से जो है तुम्हारे होने या ना होने से मेरे को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं पहले भी अकेली थी और अभी भी अकेली ही हूँ।
वेल अब हमारी बीएमली का मूड खराब था ही था, लेकिन हमारी युंजू और भी ज्यादा बीएमली का मूड खराब कर देती है। वेल यहाँ पर हमारी युंजू बीएमली से कहने लगती है कि तुम आजकल मुझे टाइम नहीं दे रहे हो और अपने डैड के मरने के बाद से जो है मुझसे काफी ज्यादा रूडली बात कर रहे हो, बल्कि मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ और हमारी बहुत ही जल्दी शादी होने वाली है। जिसके बाद बीएमली और युंजू की काफी ज्यादा बहस होने लग जाती है और यहाँ पर गुस्से गुस्से में हमारी युंजू बीएमली से ये कह देती है कि हमें अपना रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। और इस बार बीएमली भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और युंजू की बात पे हामी भरता है। साथ ही साथ हमारा बीएमली युंजू से यहाँ पे ये भी कह देता है कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं आया हूँ, बल्कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करी रिलेशनशिप में आने की, जिस वजह से जो है मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में हूँ। वेल अब नेक्स्ट डे जब हमारा डायरेक्टर ली अपने ऑफिस में वापस जाता है तो वो देखता है कि उसके टेबल पे किसी का रेजिग्नेशन लेटर पड़ा हुआ है और ये और किसी का नहीं, हमारे बीएमली का होता है। जिसके बाद हमारा डायरेक्टर ली बीएमली को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन बीएमली का कॉल रिसीव नहीं हो रहा था। वेल ये बात हमारा डायरेक्टर ली युंजू को भी बताता है, लेकिन हमारी युंजू भी बीएमली को कितनी बार भी कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन हमारा बीएमली का फोन स्विच ऑफ बता रहा था। हमारी युंजू बीएमली के ओल्ड घर में भी जाती है, लेकिन वहाँ पर भी हमारा बीएमली मौजूद नहीं था। जिसके बाद कुछ ही देर में हमारी युंजू कंपनी में पहुंच जाती है और वहां पर जाकर जैसे ही हमारी सुनबे को देखती है तो उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुमने बीएमली को कहाँ छुपाया हुआ है। वेल यहाँ पर हमारी युंजू सुनबे के साथ हाथापाई कर पाती कि तभी हमारा योनसांग वहाँ पे आ जाता है और हमारी सुनबे को बचा देता है और कुछ ही देर में वहाँ पे डायरेक्टर ली भी आ जाता है, जिस वजह से वो अपनी बहन को भी रोक लेता है। पर हमारा डायरेक्टर ली युंजू से पूछता है कि सुनबे से उसने इस तरह से क्यों बात करी, जिस पर हमारी युंजू तो डायरेक्टर ली को कुछ जवाब नहीं देती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये कह के वहाँ से निकल जाती है कि डायरेक्टर ली तो बीएमली का बेस्ट फ्रेंड था, तो डायरेक्टर ली को बीएमली के बारे में कुछ क्यों नहीं पता। वेल अब नेक्स्ट डे हमारी सुनबे जो है खुद ही डायरेक्टर ली के पास जाकर डायरेक्टर ली को सब कुछ सच सच बता देती है कि वो और बीएमली 2 साल से रिलेशनशिप में थे, लेकिन जैसे ही उसे मालूम पड़ा कि बीएमली युंजू के साथ भी रिलेशनशिप में है, जिस वजह से उसने बीएमली के साथ ब्रेकअप कर लिया। भले ही हमारी सुनबे ने डायरेक्टर ली को ये बात बता दी थी, लेकिन ये बात जो है पूरी कंपनी में फैल चुकी थी, जिस वजह से कुछ लोग जो है सुनबे की बुराई भी कर रहे थे। लेकिन हमारी सुनबे की कलीग इतने ज्यादा अच्छे होते हैं जो कि पूरी कोशिश करते हैं सुनबे को प्रोटेक्ट करने की। वहीं पे दूसरी तरफ शेफ जो है यूसांग को बताता है कि ये उसकी आज लास्ट क्लास है और इसके बाद से जो है वो अपने रेस्टोरेंट में ध्यान देगा। वेल ये बात सुनती है हमारी यूसांग थोड़ी सी सैड भी होती है और साथ साथ थोड़ी कंफ्यूज भी होती है, क्योंकि शेफ को ये क्लासेस काफी ज्यादा पसंद आ रही थी, लेकिन अचानक से हमारे शेफ ने मना क्यों कर दी इस क्लास के लिए। वेल अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सुनबे की फ्रेंड सुनबे से मिलने के लिए आती है और सुनबे को बताती है कि उसकी कंपनी जो है सुनबे को काफी अच्छा पैकेज देगी उस कंपनी में काम करने के लिए। जिस पर हमारी सुनबे ये बात का डिस्कशन योनसांग से भी कहती है, जिस पर हमारी योनसांग सुनबे से कहता है कि अगर वो खुद के बारे में सोचेगा तो वो सुनबे को कभी भी दूसरी कंपनी ज्वाइन करने के लिए नहीं कहेगा, लेकिन हमारा योनसांग चाहता था कि हमारी सुनबे जो है ग्रो करे, जिस वजह से हमारा योनसांग सुनबे को पूरा अलाउड करता है दूसरी कंपनी ज्वाइन करने के लिए। अगर उस कंपनी में हमारी सुनबे को बेनिफिट मिल रहा है और अच्छा पैकेज मिल रहा है तो सुनबे जो है बिना डरे दूसरी कंपनी ज्वाइन कर सकती है। वेल अब कंपनी में काफी ज्यादा आफत आना शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो डायरेक्टर ली पे उसके ग्रैंडफादर काफी ज्यादा चिल्लाते हैं, क्योंकि उन्होंने बीएमली पे काफी ज्यादा भरोसा करा और बीएमली जो है कुछ टाइम बाद तो यूरोप प्रोजेक्ट के लिए जाने वाला भी था, लेकिन अब बीएमली ने इतनी अचानक से रिजाइन कर दिया है तो अब यूरोप प्रोजेक्ट में कौन काम करेगा। इसके बाद हमारा डायरेक्टर ली तुरंत ही बीएमली की पोजीशन के लिए वैकेंसीज निकाल देता है और साथ साथ जब तक हमारा बीएमली वहाँ पे नहीं था तब तक जो है किसी और को बीएमली की पोजीशन पकड़ा देता है। वेल अब कंपनी में दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि बहुत सारे लोग जो है कंपनी के प्रोडक्ट को वापस करने में लगे हुए थे और इसका मेन रीजन ये था कि एक यूट्यूबर कंपनी के बारे में काफी उल्टा सीधा कहने में लगी थी और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी नहीं बाकी अलग अलग कंपनियों के बारे में भी बोल रही थी, स्पेशली उन कंपनियों के बारे में जो काफी ज्यादा फेमस थी। वेल उस यूट्यूबर का मोटिव ये था कि वो बड़ी बड़ी कंपनियों को टारगेट करके जो है अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ा सके, लेकिन इससे जो है हमारी कंपनियों को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे यूजर जो है बिना प्रोडक्ट यूज करे उन प्रोडक्ट्स को वापस से रिफंड कर दे रहे थे। वेल अब इसके बाद हमारी सुनबे और योनसांग काफी अच्छे से जो है इस चीज की छानबीन करने में लग जाते हैं, जिसके बाद इन लोगों को पता चलता है कि एक्चुअली में तो वो यूट्यूबर इस कंपनी के काफी ओल्ड कस्टमर रह चुकी है और इवन वो यूट्यूबर इतनी ज्यादा ओल्ड कस्टमर है जिस वजह से जो है कंपनी वाले तो काफी बार उस कस्टमर को काफी सारे उनके प्रोडक्ट्स भी दे चुके हैं, वो भी फ्री में। जिसके बाद हमारी सुनबे और योनसांग मिलकर उस यूट्यूबर से मिलने के लिए जाते हैं और उनसे कहते हैं कि वो अपने सब्सक्राइबर को सब कुछ सच सच बता दे, क्योंकि जिस तरह से जो है उनके सब्सक्राइबर उसके लिए इम्पोर्टेंट है उसी तरह से जो है उनकी कंपनी के लिए उसके यूजर्स काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऑफ कोर्स अगर वो यूट्यूबर सुनबे और योनसांग की बात नहीं मानेगी तो वो यूट्यूबर के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज भी कर देंगे और ऑफ कोर्स इससे और किसी की नहीं उसी लड़की की बदनामी होगी, क्योंकि हमारी सुनबे और योनसांग के पास तो पूरे के पूरे सबूत थे, लेकिन उस यूट्यूबर के पास कोई भी सबूत मौजूद नहीं था पक्का। और यहीं पे ये सीन कट होता है। अब वेल हमें आगे पता चलेगा कि वो यूट्यूबर इनकी बात मानेगी कि नहीं मानेगी। वेल अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हमारी यूसांग के हस्बैंड जो कि डॉक्टर थे वो और साथ साथ जो है शेफ फाइनली एक दूसरे से मिलते हैं और यहाँ पर थोड़ी बहुत ये लोग बात ही कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से इन दोनों के बीच में बहस होने लग जाती है
और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी बात का खुलासा होता है कि एक्चुअली में वो शेफ और यूशांग के हस्बैंड जो है दोनों के दोनों गे हैं और कॉलेज टाइम में जो है ये दोनों के दोनों एक दूसरे से लव करने लग गए थे। लेकिन हमारे यूशांग के हस्बैंड अपने आप को अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे, जिस वजह से जो है उन्होंने शेफ को धोखा दे दिया और शेफ को छोड़ते हुए चले गए। और यहाँ पर एक और गड़बड़ हो जाती है कि ये सारी की सारी कन्वर्सेशन हमारी यूशांग सुन लेती है और जिस वजह से हमारी यूशांग का काफी ज्यादा दिल दुखता है, क्योंकि अभी तक वो जिस पर्सन के साथ थी वो एक्चुअली में एक गे है। और यहीं पे ये पार्ट खत्म होता है। वेल अब हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा कि क्या हमारी कंपनी ग्रो करती है कि नहीं करती है, और साथ ही साथ हमारी यूशांग अपने हस्बैंड को एक्सेप्ट कर पाती है कि नहीं कर पाती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और घंटी बटन दबाना भी मत भूलना, ताकि नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही पहुंच जाए। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ साथ घंटी बटन दबाना भी मत भूलना, ताकि नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन तुरंत ही आपको पहुंच जाए। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो तब तक के लिए बाय।